मुस्तफा कमाल साहब सप्लीमेंट्री। मुस्तफा कमाल साहब का माइक कौन है? जी शुक्रिया जनाब स्पीकर। मिस साहब जब जवाब दे रहे हैं बेसिकली सवाल का, उसमें ये क्लियर नहीं हो पा रही बात जो लॉस की और जो बात जब सर लोड शेडिंग की हो रही है, बेसिकली मैं मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूं कि जब ये लॉस डिटरमिन करते हैं और जब ये देख रहे हैं कि सर आपकी तवज्जो चाहिए सर, जब ये देख रहे हैं कि जहां से लॉसेस हैं, जहां से चोरी हो रही है, ये क्या कर रहे हैं? ये फीडर बंद कर रहे हैं पूरा। एक फीडर में 22 से 23 पीएमटीज हैं। एक फीडर बंद करते हैं तो उस फीडर में जो बिल देने वाले हैं उनकी भी बिजली बंद कर रहे हैं चोरों की तरह, और जो बिल नहीं देने वाले उनकी बिजली बंद हो रही है। मैं मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूं कि इस फीडर में जब आप अगर फर्ज करें कि एक फीडर में, सर आसान कर देता हूं, अगर फर्ज करें कि 20 पीएमटीज हैं, उसमें से 10 जो है वो 100% बिल दे रही हैं, ये 20 की बिजली बंद कर रहे हैं। तो इनको ये सिस्टम ये बनाना चाहिए, और ये कब बनाएंगे कि जो पीएमटी वाइज जो है वो लोगों की बिजली बंद करने का सिस्टम बनाए ना, पीएमटी वाइज, कि जिस पीएमटी से बिल नहीं आ रहा या चोरी हो रही है, ये उस पीएमटी को बंद करें, ना कि पूरे फीडर को बंद करें। हो क्या रहा है, इनके इस रवैये और इस एटीट्यूड की वजह से जो बिल देने वाला है, अगर वो भी 18 घंटे की लोड शेडिंग बर्दाश्त करेगा, अगले महीने वो भी बिल नहीं देता। तो आप जो है वो लॉसेस के मैग्नीट्यूड को और बढ़ा रहे हैं। मैं मिनिस्टर से मेरा सवाल ये है कि ये पावर मिनिस्ट्री कब ये डिस्कोर्स को कब पाबंद करेंगे कि ये फीडर को बंद करने के बजाय ये पीएमटीज को कब बंद करेंगे, कब इनकी एबिलिटी होगी, नंबर 1। और फिर ये प्रीपेड मीटर पे क्यों नहीं जाते कि भाई जिस घर में बिल प्रीपेड मीटर पे जाए ना सर, आप कार्ड दें लोगों को, जो बिजली नहीं दे रहा उसका अगर बिल नहीं है उसकी बिजली बंद हो जाएगी। जब जाकर आप उस वैल्यूड कस्टमर जो कि बिजली का बिल दे रहा है उसको सेव करेंगे। अभी प्रॉब्लम ये है पाकिस्तान में कि ये नहीं पता चल रहा है कि चोर कौन है, कौन चोरी कर रहा है, कौन बिजली का बिल नहीं दे रहा, क्योंकि जो बिजली का बिल नहीं देने वाला है वो भी सफर कर रहा है और जो बिजली का बिल दे रहा है वो भी सफर कर रहा है। तो ये कब करेंगे सिस्टम को बहाल? जी मिनिस्टर अर्ज की है मोहतरमा आसफा भुट्टो साहिबा के सवाल का जवाब देते हुए मैंने ये अर्ज़ किया था कि अब इस पे जो स्टडीज़ हैं फ़ेज़ 1 की, वो संजीदगी के साथ जारी हैं कि हम स्मार्ट मीटर्स को ट्रांसफ़र करें ट्रांसफार्मर्स के ऊपर पहली फ़ेज़ में, क्योंकि जो आप बात कर रहे हैं कि प्रीपेड मीटर्स जो हैं वो हर कंज्यूमर को दिया जाए, तो उसमें प्रोटेक्टेड कंज्यूमर से लेके ऊपर तक, जैसे मैंने अर्ज़ किया, सिर्फ जो डोमेस्टिक कंज्यूमर है उनकी तादाद 2 करोड़ 80 लाख है, और उसके लिए हमें कमो बेश एक तो 5 से 6 साल का दौरानिया चाहिए। ये सारी रिफॉर्म आंख झपकते में ये नहीं हो सकती। सारे मीटर्स चेंज होने हैं, उन मीटर्स के ऑर्डर्स होने हैं, उनकी सप्लाई, और जो एक एस्टिमेटेड कॉस्ट है प्रीपेड मीटर्स इंस्टॉल करने के लिए हर कंज्यूमर का, दैट एस्टिमेटेड कॉस्ट गोज़ अप टू 6 बिलियन USD, 6 अरब USD चाहिए। अगला सवाल इसमें फिर ये है कि कुंडे को तो वो भी नहीं रोकेगा। मीटर अगर कोई बाईपास कर रहा है और वो मेन लाइन से सप्लाई लाइन पे कुंडा लगाता है तो वो सारी एक्सरसाइज फिर बीच में धरी की धरी रह जाती है। इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स इशू जिस पे दिन रात काम हो रहा है। लेकिन पहली स्टेज के ऊपर, जैसे मैंने पहले अर्ज किया था, मैं रिपीट किए देता हूँ कि जो ट्रांसफार्मर्स के ये फीडर से निकाल के ट्रांसफार्मर्स पे जाना, ये काम इस पे सीरियसली शुरू किया जा रहा है उन डिस्कोज में जहाँ पे ये इशू ज़्यादा है, ताकि छोटी कम्युनिटी में जब ये इशू जाएगा 200 घरों पे, 50 घरों पे, 300 घरों पे, तो एक कम्युनिटी प्रेशर और एनवायरनमेंट भी आएगा कि भाई ये 20 घरों की वजह से हम पे ये बोझ आ रहा है, आप बिल पे किया करें, या उसमें कम से कम इंफॉर्मेशन बेहतर हो जाएगी कि चोरी किस गली के किस घर में है। तो इस पर काम हो रहा है, अभी इसकी प्लानिंग स्टेज है। वी आर इन द प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशंस विद वर्ल्ड बैंक। वो राज़ी हैं कि हमें ट्रांसफार्मर्स के हवाले से जो सॉफ्ट लोन है उसकी प्रोविजन आ जाएगी और ये पहले किया जाएगा। अल्टीमेटली आपकी बात दुरुस्त है, स्मार्ट मीटरिंग जो है, प्रीपेड मीटर्स वो घरों तक पहुंचाए जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो मैंने मुश्किलात अर्ज़ की हैं वो आपके सामने हैं।